प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। साथियों हम 100 राजस्थान जीके और हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है और कमेंट करना है 100 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू, झालावाड़, जोधपुर या पुष्कर? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान का शिमला मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाएगा? माउंट आबू को, ठीक है ना। माउंट आबू कौन से जिले में? सिरोही जिले में। इसको राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई। घड़ियालों की शरण स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी ये अपने जो जेल प्रहरी का एग्जाम था उस परीक्षा के अंदर पूछा गया था। घड़ियालों की जो शरण स्थली है वो कौन सी नदी को कहते हैं? बनास, लूनी, चंबल या बामणी? चलो भाई कमेंट ठोक दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घड़ियालों की शरण स्थली, ठीक है ना, ये कहा जाता है चंबल नदी को। बिल्कुल आपका यहाँ पर चंबल नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो राजस्थान का सर्वाधिक नमक है वो कहाँ पर उत्पादित होता है? फलोदी में, सांबर में, लूणकसर में या पंचभद्रा में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक नमक, ठीक है ना, सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है सांबर में। जो सांबर झील है ना वहां पर सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। ये कौन से जिले में है? ये जयपुर में भाई। यहाँ पर आपका सांबर जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा होती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा की जाती है? पीपल, बेलपत्र, खेजड़ी या फिर अशोक? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन से वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला माता की पूजा होती है? खेजड़ी, ठीक है ना, खेजड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घना पक्षी विहार जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है वहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी है साइबेरियन क्रेन। कौन सा होगा? साइबेरियन क्रेन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में ढोल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बारां में, कोटा में, बूंदी में या झालावाड़ में? चलो भाई कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ढोल मेला है ना ये अपने राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? बारां जिले में भाई। बारां को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक मसालों की नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? बारां जिले में होते हैं। तो ढोल मेला भी कहाँ पर आयोजित होता है? बारां में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेप सागर झील, चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। पहले की क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। गेप सागर झील कहाँ पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, डूंगरपुर में गेप सागर झील अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीता माता अभ्यारण्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? सारस के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए, काले हिरण के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सीता माता अभ्यारण्य है ये अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आप वहां पर उड़न गिलहरियां देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहाड़ों की नगरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, अभी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर आया था, ठीक है ना। पहाड़ों की नगरी कौन से जिले को कहते हैं? नागौर, सीकर, भीलवाड़ा या डूंगरपुर?
साथियों हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के अंदर हम दाग जमाएंगे भाई, सभी को सिलेक्शन दिलाएंगे जो राम क्लासेस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आपके परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन, हूबहू पेपर में आने वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर को, यानी कि डूंगर ही डूंगर है भाई, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? सीताबाड़ी मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर आयोजित होता है? ये 12 के अंदर आयोजित होता है। कौन से जिले में? 12 जिले में आयोजित होता है। और ये मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों शहरिया जनजाति से संबंधित है। बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से रबी की फसल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रबी की फसल कौन सी होगी? जूट, मूंगफली, सरसों या तरबूज? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, रबी की फसल आपको कमेंट करना है। तो रबी की फसल कौन सी है? जैसे सरसों हो गई, ठीक है ना, ये रबी की फसल है। तो सरसों के साथ कौन सी बोई जाती है? गेहूं, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों रबी की फसल है। और मक्का, बाजरा, ये कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था? ब्यावर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में या कोटा में? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थी स्थापित हुआ था ब्यावर में भाई। कहां पर हुआ था? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घोटिया अंबा मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, हर परीक्षा के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है ना, कि घोटिया अंबा जो मेला है वो राजस्थान में कहां पर लगता है? डूंगरपुर में, करौली में, बांसवाड़ा में या प्रतापगढ़ में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, घोटिया अंबा का जो मेला है वो कौन से जिले में आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आयोजित होता है अपने बांसवाड़ा में, ठीक है ना, बांसवाड़ा में घोटिया अंबा मेला आयोजित होता है। प्यारे विद्यार्थियों आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन लेना है तो भाई अभी से क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना, क्लास को लाइक करके आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको सब्सक्राइबर भी कर लो, फटाफट से बटन दबा दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। आपको एग्जाम के बाद आंसर की भी यहां पर मिलेगी, मॉडल टेस्ट भी यहां पर आपको मिलते रहेंगे। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर का अन्य नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतु का शिखर, ठीक है ना, इसको संतु का शिखर भी बताया था। तो संतु का शिखर गुरु शिखर को कहते हैं, यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, ठीक है ना, 1722 मीटर आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है। प्यारे साथियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की जो बुक है ना और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की बुक है उन दोनों बुकों का निचोड़ है पूरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने आपके लिए ये बुक तैयार की है जो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेगी। सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 810, ठीक है ना, नंबर को देख लेना 8107149526, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें ई बुक चाहिए। हम आपको मात्र 199 रुपए के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरी बुक देंगे जिसके अंदर सभी बुकों का लक्ष्य राय संकल्प सभी बुकों का निचोड़ है और कम समय में अच्छी तैयारी करने का एकमात्र साधन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर ले लेना भाई, अगर जो लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है, तो भाई जरूर मैसेज कर देना। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्रवरदाई, पंडित जबरलाल शर्मा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मोनोत नैणसी को। साथियों इस ई बुक के अंदर हमने 5000 राजस्थान जी के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथियों आपके जो पूर्ण सिलेबस हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ई बुक आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम तक निःशुल्क
टेस्ट सीरीज आपको देंगे। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, आपको एक बार 199 रुपये में ई बुक लेनी है। सिलेक्शन की गारंटी है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई साहब जरूर ले लेना, कोई रोक नहीं सकता है आपको, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उससे क्या कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो सहरिया जनजाति के लोग हैं जो पहाड़ों पर एक छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, सीईटी में, बीएसटीसी में, जेल प्रहरी में, पशु परिचर में हर बार रिपीट हो रहा है। तो सहरिया जनजाति के लोग जो पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाते हैं ना उसको गोपना भी कहते हैं, कोरवा भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, टीपा भी कहते हैं। डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से बताना, केसरिया नाथ जी का मेला ये कहां पर आयोजित होता है? दुवेल में, ठीक है ना। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो कहां पर होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में या फिर हनुमानगढ़ में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने गंगानगर में, ठीक है ना। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है और सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है भाई? नाडोल में, टोडा रायसिंह में, आब्बा नेरी में या नीम राणा में? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा भाई, टोडा रायसिंह, ठीक है ना। यहाँ पर हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। साथियों अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक कृषि मंडियां हैं? तो ध्यान में रख लेना, कोटा, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक जो कृषि मंडियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने कोटा जिले में भाई, कोटा में सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। कोटा को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है आपको पता है? कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है, राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है, ठीक है ना। चलो भाई वर्तमान का नालंदा है कोटा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेंगे। तो राजस्थान की सबसे लंबी जो जल सुरंग है ना वो कौन सी सुरंग है? मानसी वाकल सुरंग भाई, ध्यान में रखना। मानसी वाकल जो सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थी अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को, नागौर को, अजमेर को या कोटा को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अंडू की टोकरी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अंडू की टोकरी कहा जाता है अजमेर को, ठीक है ना। अजमेर को अंडू की टोकरी भी कहा जाता है और राजस्थान का हृदय भी अजमेरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का मैनचेस्टर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भीलवाड़ा को, जयपुर को, अलवर को या नागौर को? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा है, ठीक है ना। आपका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रातानाडा जो हवाई अड्डा है ना वो अपने जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है भाई? जयपुर को, ठीक है ना। जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? नागणेची माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागणेची माता का मंदिर है बाड़मेर में भाई, बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
तो राजस्थान की सबसे गहरी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वह है अपनी नक्की झील। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पशु परिचय परीक्षा के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पहला ही क्वेश्चन था, रामसागर वन विहार कहाँ पर है भाई। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, क्योंकि मैंने सर्वाधिक क्लासों में इस क्वेश्चन को उपयोग लिया है। सबसे ज्यादा बार आपको बताया है रामसागर वन विहार, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पर होगा, चलो भाई कमेंट कर दो, देखते हैं कौन कौन साथी कमेंट करता है। जो कमेंट करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको ई बुक में 20% छूट दी जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। रामसागर वन विहार धौलपुर में, बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। लोहागढ़ किला, मेरे प्यारे विद्यार्थी लोहागढ़ का किला कहाँ पर है, जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लोहागढ़ का किला है तो भरतपुर में भाई, भरतपुर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनामाल कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनामाल जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अलवर में। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो, जूनामाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगा, जूनामाल डूंगरपुर में है, ठीक है ना, जूनामाल डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको हर कोई नहीं बताने वाला है। हमारे चैनल पे हमारी क्लासों के अंदर वही प्रश्न आते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। तो वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को, बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्र केंद्रीय, ठीक है ना। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन जो केंद्र है वो अपने जोधपुर में भाई, जोधपुर को ध्यान में रख लेना, जोधपुर ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, जोधपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जीके में दम है तो कमेंट करके बताना भाई, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर तो कर ही लेना सभी साथी, जल्दी से 100 के करवा दो, उसके बाद में आपको लाइव क्लास हम देंगे, लाइव क्लास आपको देने वाले हैं, तो फटाफट से 100 के कंप्लीट करवा दो, ठीक है ना। तो कौन से जिले में राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करवाती है, नागौर में भाई, नागौर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी जोधपुर में भाई, अश्व घोड़ा प्रजनन केंद्र जोधपुर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहते हैं, बकरियों को, ठीक है ना, चलती फिरती डेयरी। और राजस्थान की सर्वाधिक बकरियां कौन से जिले में है, सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर स्थित है। बकरी के बालों से मेरे प्यारे विद्यार्थियों जट पट्टियां बनाई जाती हैं, वो कहाँ पर बनाई जाती है, जसोल में। वो जसोल कौन से जिले में स्थित है, वो बाड़मेर में भाई, बाड़मेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई 100 में से आपको आज की क्लास में 70 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, आपका समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम मजबूती से तैयारी करेंगे और ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, इतनी बड़ी भर्तियां आने वाली भी नहीं है, तो है ना, आपको जमकर तैयारी कर लेनी है। ई बुक को जरूर ले लेनी है, ई बुक लेने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना कि सर मेरा सिलेक्शन आपकी ई बुक से नहीं हुआ। ई बुक आपको सिलेक्शन सीरीज ही मिलेगी, ठीक है ना। तो सभी भाई ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह है ना, यो गागरोन झालावाड़ में भाई, गागरोन झालावाड़ में। ई बुक लेने के नीचे नंबर दिए हुए पट्टी पे 8107149526 मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, आपको मात्र 1 मिनट के अंदर हम ई बुक प्रोवाइड करा देंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांटल, कांटल कौन सी नदी के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, ये चंबल, बनास, माही या काली सिंध। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांटल किस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, जो माही नदी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी, इस नदी के आसपास के क्षेत्र को कांटल कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, नौलखा बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत बार परीक्षा में आता है भाई, देखिए हमारा क्वेश्चन कैसा है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है भाई, तो नौलखा बावड़ी है भाई डूंगरपुर में, प्रश्न आ जाता है नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में है। किसने बनवाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी प्रेमल देवी ने। कब बनवाई थी, 1586 में, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, किसने बनवाई थी, रानी प्रेमल देवी ने। कब बनवाई थी, 1586 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह नगर जहां पर हवाई अड्डा नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है, कौन से जिले में हवाई अड्डा नहीं है, अजमेर में नहीं है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों द गोल्डन सिटी कहा जाता है जैसलमेर को भाई। जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तिलवाड़ा आपको पता होगा, मैंने पहले ही बताया था शायद, मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का जो लूणियावास, ठीक है ना, लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए, मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊँटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? साथियों जयपुर लूणियावास, यहाँ पर गधू एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। तो गधू एवं खच्चरों के मेले के लिए ही लूणियावास प्रसिद्ध है। लूणियावास में जो जयपुर जिले में आता है वहाँ पर गधू एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। तो बिल्कुल आपका लूणियावास गधू एवं घोड़े के खच्चरों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पहले भी हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर आया था भाई, और हाईकोर्ट एलडीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में भी वही क्वेश्चन आने वाले हैं, वैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बालादुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में, झालावाड़ में, कोटा में या बूंदी में? कहाँ पर है बालादुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बालादुर्ग है भाई अलवर में, ठीक है ना, अलवर में बालादुर्ग अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी बूंदी में, गोटन नागौर में या करिया कांगर जोधपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल आपका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीठे शाह की दरगाह आपको बतानी है। गागरों, झालावाड़ में, भरतपुर में, अलवर में या अजमेर में? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मीठे शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? मीठे शाह की दरगाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों गागरों, झालावाड़ में, ठीक है ना। आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी का मंदिर, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो केला देवी का मंदिर है करौली में, ठीक है ना, करौली में। और केला देवी के मंदिर में कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया, ठीक है ना, लंगूरिया गाए जाते हैं। और केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो काली सील नदी के किनारे अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। गोगा जी का मेला कौन से माह में बढ़ता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। लोक देवता रामदेव जी का मेला भी भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मतिरे की राड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने सुनी होगी, मतिरे की खातिर लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना। तो मतिरे की जो राड़ थी वो किन किन राजाओं के मध्य हुई थी? तो बताइए। अमर सिंह, गज सिंह, अमर सिंह, राय सिंह, करण सिंह, सूरत सिंह, करण सिंह या अमर सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मतिरे की राड़ हो गई थी भाई, मतिरा की राड़ हुई थी, वो हुई थी करण सिंह और अमर सिंह के मध्य, ठीक है ना। डी आपका राइट हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बाण गंगा का मेला कौन सी स्थान पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाण गंगा मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर में, नागौर में, बेराट में या पाली में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेराट जयपुर जिले के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का किस जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थित है? कैमल मिल्क डेयरी समझ रहे हो आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंट के दूध की डेयरी, ठीक है ना। कैमल मिल्क डेयरी है अपने बीकानेर में भाई। बीकानेर आपका राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, तो कामधेनु किसे कहा जाएगा? राठी गाय को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं भाई भरतपुर में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस नस्ल के बैल कृषि कार्य करने में सर्वोत्तम माने जाते हैं? तो जो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कृषि कार्य करने में अच्छे सर्वोत्तम माने जाते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ पर स्थित है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे पुरानी दुग्ध डेयरी है, उसका नाम है पद्मा डेयरी। वो डेयरी अपने राजस्थान के कौन से जिले में भाई? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या पाली में? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। सबसे पुरानी डेयरी पद्मा वो अजमेर जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है ना, ये राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में मृत नदी का नाम, मृत नदी कौन सी नदी को? घग्गर नदी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। चलो भाई, गद्दू एवं खच्चरों का मेला मैंने आपको पहले ही बता दिया, गद्दू एवं खच्चरों का मेला जयपुर लोनियावास में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य का एकमात्र सबसे बड़ा पक्षी चिकित्सालय कहां पर है भाई? पक्षी चिकित्सालय की यहां पर बात हो रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना भाई साहब, हाईकोर्ट वालों ध्यान दे लेना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वो जयपुर में है, जोरी बाजार जयपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? कृषि महाविद्यालय लालसोट, लालसोट कौन सी जिले में आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दौसा जिले में, ठीक है ना। तो कृषि महाविद्यालय लालसोट दौसा जिले में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको राज्य पशु बताना है, ठीक है ना। राज्य पक्षी तो घोड़ावण होगा, राज्य पशु है तो चिंकारा हो जाएगा, ठीक है ना, चिंकारा आपका राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का हवाई जहाज कहते हैं, किसको कहते हैं? भैंस को, ऊंट को, हाथी को या घोड़ा को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहा जाएगा? ऊंट को, ठीक है ना, ऊंट आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहां पर है भाई? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास और बहू का मंदिर है, ठीक है ना। तो सास बहू का मंदिर, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है। ये मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागदा में, कहां पर है? नागदा आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? साथियों राजस्थान की लोक चित्र शैली में पाना किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण को, कपड़े पर चित्रण को, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण को या लकड़ी पर चित्रण को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाना कहा जाता है जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर चित्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पाना बोला जाता है। चलो भाई आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? चूलगिरी का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैन धर्म से, सिख धर्म से, ईसाई धर्म से या यहूदी धर्म से? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलगिरी का जो संबंध है ना वो अपने जैन धर्म से भाई, किससे है? जैन धर्म से। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है, लोटिया मेला कौन से मेले को कहा जाता है? दशहरे मेले को, तीज के मेले को, गणगौर मेले को या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोटिया मेला, लोटिया मेला कहा जाता है गणगौर का मेला, ठीक है ना, गणगौर मेले को लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है राव मालदेव को, ठीक है ना, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साथियों अब हम हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान में रख लेना। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो चाहे हाई कोर्ट की, आपको सिलेक्शन दिलाने का मेन मुख्य जो आपका सिलेबस है वो है हिंदी, हिंदी और राजस्थान जीके। आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर 50 हिंदी के आएंगे, 30 राजस्थान जीके के आएंगे, ठीक है ना। तो हिंदी और राजस्थान जीके ही आपका सिलेक्शन कराएगी, तो दोनों को आपको पकड़ लेनी है, दोनों की अच्छी तैयारी करनी है। तो शिक्षक का पर्यायवाची शब्द बताइए, आचार्य, नाग, निशा या धन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, कमेंट कर दो। शिक्षक का पर्यायवाची समानार्थी शब्दी आचार्य, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसून, पादप, किंकर या हेम? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? पादप, बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांच का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांच होता है ना, कांच, शीशा, कांच का पर्यायवाची हो जाएगा शीशा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज किसका पर्यायवाची है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरज शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? अंशुमालिका, आदित्य, भास्कर या ये सभी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरज हो जाएगा भास्कर, ठीक है ना, आपका यहाँ पर भी सी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब बताइए आप पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों समानार्थी, ठीक है ना, समान अर्थ वाले शब्द। बिल्कुल डी आपका राइट होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। समुद्र का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों पारावर, प्रगल्भ, द्विग या वाहिनी। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द आपको कमेंट करना है। पारावर बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पवन का पर्यायवाची देखते हैं आज कौन कौन कमेंट सही कर रहे हैं। साथियों भाई जल्दी से कमेंट कर दो। पवन शब्द का पर्यायवाची समीर, बिल्कुल राइट है भाई, समीर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंद्र शब्द का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुरंदर, महेश, महिषुर या देवासुर। तो ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची वो है पुरंदर, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विलोम शब्द आपका चयन करना है। विलोम शब्द का आपको चयन करना है। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का उल्टा धरती है, नागलोक है, पाताल है या फिर समुद्र है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकाश है तो नीचे पाताल है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धनी शब्द का विलोम धनी, धनवान है तो क्या हो जाएगा? निर्धन है, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिश्रम शब्द का विलोम, परिश्रम कर रहा है, एक विश्राम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? परिश्रम का विश्राम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजा का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक राजा है, एक क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा, बिल्कुल आपका भी डी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिकूल का विलोम, प्रतिकूल है तो वो उसके अनुकूल है भाई, प्रतिकूल का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुकूल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सृष्टि का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपको कमेंट करना है। सृष्टि है तो प्रलय है, सृष्टि हो गई प्रलय हो गया, बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्द विकल्पों में से क्रस का विलोम चयन करना है। क्रस, क्रस का विलोम, क्रस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हष्ट पुष्ट, ठीक है ना। क्रस का विलोम क्या होगा? हष्ट पुष्ट, बिल्कुल आपका ए राइट होने वाला है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनादर का विलोम, जहां पर आपका अनादर हुआ है, अगर आपका आदर भी होना चाहिए, आदर हुआ, अनादर हुआ, अनादर हुआ तो आपका आदर हुआ, तो आदर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उद्घाटन का विलोम, उद्घाटन मैंने शुरुआत, ठीक है ना, उद्घाटन का विलोम शब्द होगा समापन, उल्टा करना है आपको, उद्घाटन है तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोप, कटु, क्रोध या क्रूर। तो कृपा जो शब्द है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका विलोम होता है कोप, क्या होता है? कोप आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथ्या का विलोम बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिथ्या शब्द का विलोम आपको चयन करना है। आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिथ्या शब्द का विलोम, मिथ्या का विलोम सत्य, ठीक है ना, मिथ्या मैंने झूठ, तो यहाँ का झूठ का सत्य हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साक्षर का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थी शिक्षित है, साक्षर है, ठीक है ना, तो साक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा भाई। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष आग्रह है, आपको सिलेक्शन लेना है भाई। राम क्लासेज में आ गया, एक बार आ गया तो सिलेक्शन आपको दिला के हम रहेंगे, ठीक है ना। आप सभी को नीचे नंबर दिए हुए भाई, पट्टी पे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सभी को मैसेज कर देना है कि इस तरह में ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। मैं आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। मैंने संपूर्ण बुकों की ई बुक तैयार की है आपके लिए, ठीक है ना, संपूर्ण बुक की तैयार की है। ई बुक के अंदर 5000 राजस्थान जी के हिंदी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। एक बार आपको 199 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ई बुक ले लेनी है, आपके सिलेक्शन की गारंटी है आपको। साथियों में इस बार आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। चलो भाई मैसेज कर देना साथियों, राम क्लासेज बूंदी आपके लिए विशेष तोहफे के रूप में 199 में आपको संपूर्ण कोर्स के साथ, संपूर्ण सुविधा के साथ, ई बुक के साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दे रहा है। चलो भाई साक्षर का विलोम हो जाएगा अनपढ़, साक्षर का क्या हो जाएगा? अनपढ़। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा कहां पर होती है भाई? जैसलमेर में, ठीक है ना, जैसलमेर आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में भाई, कहाँ होती है? झालावाड़ में। और सर्वाधिक वर्षा का स्थान है वो माउंट आबू में, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है तो झालावाड़ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घड़ियालों की शरण स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मैंने आपको पहले ही बताया था घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है, बनास, लूणी, चंबल या बामणी। तो चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ई बुक के लिए तुरंत मैसेज कर दो, मैं अभी आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा।